जोधपुर, द ब्लू सिटी, थार का द्वार और मरु प्रदेश, ऐसे ही कई नामों से जाने जाने वाला अद्भुत प्रदेश है जोधपुर। आज हम इसी जोधपुर की शान राव जोधा द्वारा बनवाए गए मेहरानगढ़ किले के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा और इसके आसपास के जो कई स्थान हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ राही मतवाले में। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब चलते हैं मेहरानगढ़ की यात्रा पर। दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि मेहरानगढ़ जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा पक्षी रहते थे। सुबह सुबह उनकी चहचहाट की दूर दराज तक आवाज़ें सुनाई देती थी। बस इसी कारण से इस पहाड़ी को भोर चिड़िया या टूक चिड़िया नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, राजस्थान के जितने भी किले हैं उनकी एंट्री गेट पर आपको गणेश जी की प्रतिमा जरूर देखने को मिलेगी। ये देखिए। और ये है मेहरानगढ़ किले का प्रवेश द्वार। फ्रेंड्स, जब किले के अंदर खाने पीने की चीज़ें या हथियार पहुंचाने होते थे तो उस समय भी एक टेक्निक काम में ली जाती थी। किले के सबसे ऊपरी भाग पर बड़ी सी एक घिरनी लगी हुई है, जिससे एक बहुत बड़ा मोटा रस्सा नीचे लटका दिया जाता था और नीचे खड़े प्यादे उसमें सामान बांध देते थे और ऊपर खड़े प्यादे गिरनी के द्वारा आसानी से ऊपर उसे खींच लेते थे। यह गिरनी प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग पर लगी हुई है। किले के बाहर गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो 50 रुपये का पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। किले में प्रवेश करते ही टिकट काउंटर बना हुआ है। अंदर से देखने के लिए पर पर्सन 200 रुपये एंट्री टिकट है। किले में चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ भी बहुत हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए किले में लिफ्ट और एलिवेटर भी लगे हुए हैं जो वन वे हैं। आप 50 रुपये खर्च करके लिफ्ट के द्वारा किले के टॉप पर पहुंच सकते हैं और पैदल और सीढ़ियों से उतरते हुए किले को देख सकते हैं। किले की दीवारों की चौड़ाई 68 फीट है और ऊंचाई लगभग 117 फीट है। किला अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन आपका ये किला देखने का मज़ा किरकिरा ना हो इसलिए इसे अंदर से किले को नहीं दिखाएंगे। हाँ, कुछ रोचक जानकारियाँ आपको ज़रूर शेयर करेंगे। जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक राव जोधा ने 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको नींव कर्णी माता द्वारा रखवाई गई थी। जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ का निर्माण शुरू करवाया था, जिसकी नींव कर्णी माता द्वारा रखवाई गई थी। कर्णी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, और बीकानेर के पास देशनोक में उनका मंदिर बना हुआ है। किले का पूरा निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। किले में 7 पोल हैं। जब भी कोई राजा युद्ध में जीत कर आता था तो अपनी खुशी जताने के लिए पोल का निर्माण करवाते थे। इसमें जय पोल, फतेह पोल बने हुए हैं। एक महान योद्धा थे कीरत सिंह सोढ़ा, उनकी छतरी भी यहाँ बनी हुई है। किले में खूबसूरत म्यूजियम बना हुआ है, जिसके 14 कमरों को शाही हथियारों, राजा रानियों के गहनों और वेशभूषाओं से सजाया हुआ है। किले में 4 खूबसूरत महल हैं, मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल बने हुए हैं। पहले जो शाही लेडीज़, वीआईपी लेडीज़ जैसे कि रानियां और उनकी दासियों को सरकारी कामों की कार्रवाई में दखलंदाजी की मनाही होती थी, इसलिए सरकारी कार्रवाई को देखने के लिए शाही औरतों के लिए झांकी महल का निर्माण करवाया गया था, जहां से वो झांक कर देख सकती थी। किले में जब आप शिखर पर पहुंचते हो
तो वहाँ कुछ तोपें रखी हुई नज़र आएंगी जिनका फेस जोधपुर शहर की तरफ है। इन तोपों का भी एक बहुत ही रोचक इतिहास है। इन तोपों का युद्ध में तो यूज़ होता ही था, लेकिन जब प्रजा को समय बताने के लिए भी दिन में 3 बार ये तोपें दागी जाती थी। रोज़ दोपहर 12 बजे, रात को 9 बजे और 10 बजे 3 तोपें दागी जाती थी। 9 बजे की तोप लोगों के लिए संदेश देती थी, यदि कोई परकोटे से बाहर है तो वो वापस लौट आए, अदरवाइज दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे की तोप दागने के साथ ही सुरक्षा प्रहरी परकोटे के सभी गेट बंद कर देते थे। इसके बाद ना ही कोई शहर में आ सकता था और ना ही कोई जा सकता था। ये तोपें दागने की परंपरा मारवाड़ा रियासत के अनुशासन शौर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। जोधपुर रियासत जब भारत गणराज्य में मिल गई थी, तब ये तोपें केवल राज परिवार के राज अभिषेक, पुत्र जन्म, दशहरा, दिवाली, विवाह जैसे ओकेजन पर ही दागी जाती थी, जिनका लेखा जोखा रजिस्टर में लिखा जाता था और आज भी मेहरानगढ़ म्यूजियम में रखा हुआ है। किले से सीधा नीचे उतरकर आप घंटाघर, गुलाब सागर और घंटाघर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि देखने के लायक है। आइए अब हम एक्सप्लोर करेंगे मेवाड़ के ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा को। यहाँ भी गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है। 30 रुपये पार्किंग चार्ज है। पर पर्सन एंट्री टिकट 30 रुपये है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ लाल पत्थरों से सुसज्जित यह स्मारक है। जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए यह स्थान सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले दाह संस्कार मंडौर में हुआ करता था। इसे बनाने में उस समय 2,84,678 रुपये खर्च हुए थे। इस स्मारक की संगमरमर की शिलाएं इस तरह से लगाई गई हैं कि सूरज की किरणें आर पार जाती हैं। इसका नाम महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया था, लेकिन इसे बनवाया उनके पुत्र महाराजा सदर सिंह ने 1899 था। इसके अंदर मेवाड़ के सभी राजाओं की फोटोज लगी हुई हैं और उनका कार्यकाल फोटोज पे अंकित है। इसके पास एक छोटी सी झील भी बनी हुई है, जिसे पहले शाही रीति रिवाजों के लिए काम में लिया जाता था और झील और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ यह खूबसूरत स्थान देखने लायक है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है राजस्थान की असली खूबसूरती और ये म्यूजिक कितना मतलब साइलेंट होके भी भैया बताएंगे हमें इस म्यूजिक के बारे में, क्या है? रावण हत्ता बोलते हैं। रावण हत्ता, ओके। तो आप कितने सालों से मतलब बजा रहे हैं ये हमारे खानदानी से। अच्छा, पूरे खानदान का ही आपका ये मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब रहते हो आप पूरे दिन भर? हाँ। और आपके वंश लोगों को बहुत अच्छा बजा रहे हैं। एक बार कोई अच्छा सा एक सॉन्ग सुनाएंगे? साइलेंट होके भी सारी बातें कह रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क भी बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा खेजड़ला किला, गणेश मंदिर, उम्मीद भवन पैलेस, पाल बालाजी, गुलाब सागर और मंडौर, जिसे रावण का ससुराल कहा जाता था, और भी जोधपुर की बहुत सारी चीज़ें रोचक जानकारियों के साथ लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।